जय जय श्री राधे। एक बार शरद ऋतु में जयदेव जी अपनी कुटिया के छप्पर को बना रहे थे। पद्मावती नीचे खड़ी उन्हें फूस पकड़ा रही थी। काफी समय व्यतीत हो गया तो पद्मावती को भोजन बनाने की सुधि आई। पद्मावती रसोई में चली गई। जयदेव अकेले कार्य करने लगे, परंतु वह ध्यानमग्न थे और कार्य में मगन थे। उनके परिश्रम पर राधा माधव भी पसीज गए और स्वयं वहां आकर उन्हें फूस पकड़ाने लगे। जयदेव तो अपने इष्ट के ध्यान में इतने मग्न कि उन्हें आभास तक न हो सका कि अब पद्मावती के स्थान पर स्वयं जगत बिहारी उन्हें फूस पकड़ा रहे हैं। अंततः काम समाप्त हुआ और वे नीचे उतरे। तब उन्होंने देखा कि वहां पद्मावती नहीं थी। वहां तो कोई भी नहीं था। वह आश्चर्य में पड़े अंदर पहुंचे तो वहां पद्मावती को रसोई में भोजन तैयार करते देखा। उनके हृदय में एक उत्कंठा जागृत हुई और वे राधा माधव मूर्ति के समक्ष पहुंचे तो देखा कि रासबिहारी के हाथों पर कालिख लगी थी। निश्चय हो गया कि उन्हें फूस पकड़ाने वाले स्वयं राधा माधव थे। ये प्रेम और आस्था का अनूठा उदाहरण था। जयदेव जी की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी थी। लोग उन्हें सच्चा प्रभु पात्र कहने लगे थे। जयदेव जी के हृदय के रोम रोम में कृष्ण बस गए थे और अपनी इसी आस्था के बल पर उन्होंने अपनी कुटिया में राधा माधव का उत्सव करने का संकल्प किया और द्रव्य संग्रह करने के लिए पदयात्रा शुरू की। वे जहाँ भी जाते लोगों की भीड़ लग जाती और सब अपनी श्रद्धानुसार उन्हें धन देते। एक दिन जंगल में कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उनसे सारा धन छीनकर उन्हें कुएं में डाल दिया। दुष्ट डाकुओं ने उनके हाथ पैर भी काट डाले थे। जयदेव अंगविहीन होकर कुएं में पड़े कृष्ण कृष्ण का जाप कर रहे थे। न उन्हें पीड़ा का आभास था न मृत्यु का भय। बांके बिहारी अपने भक्त से कैसे विमुख हो सकते थे। जब भक्त कष्ट में होता है तो भगवान भी व्याकुल हो जाते हैं। उसी समय वहां से राजा की सवारी गुजरी जो उस वन में आखेट के लिए आया हुआ था। राजा के किसी अनुचर ने से आती कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनी और राजा को बताया। तत्काल राजा की आज्ञा से जयदेव को बाहर निकाला गया। जयदेव पीड़ा की अधिकता से मूर्छित हो चुके थे। एक अनुचर ने उन्हें पहचान लिया और राजा को बताया कि वे भक्त शिरोमणि जयदेव हैं। राजा उन्हें महल में लाया और उपचार कराया। जयदेव जी स्वस्थ हो गए और राजा से जाने की आज्ञा मांगी, परंतु राजा ने अनुनय विनय करके उन्हें वहीं रहने को मना लिया और उनकी पत्नी पद्मावती को भी वहीं बुला लिया। स्वयं रानी पद्मावती की सेवा में तत्पर हो गई। एक दिन रानी और पद्मावती में वार्तालाप हो रहा था। मेरे भाई की मृत्यु के पश्चात मेरी भाभी जी भी उन्हीं के साथ सती हुई थी। रानी ने कहा, प्रीति की यही रीति होती है। पद्मावती सहज भाव से बोली, यही एक सुहागन का व्रत होता है और यही उसका मोक्ष। रानी ने पद्मावती की परीक्षा लेने का मन बनाया और एक दिन जयदेव को राजा के साथ बगीचे में भेज दिया और योजनानुसार एक दासी ने महल में आकर खबर दी। महारानी जी, महात्मा जयदेव का स्वर्गवास हो गया। दासी ने कहा। रानी रोने लगी। पद्मावती भी वहीं थी। वह सब समझ रही थी, परंतु परीक्षा देना भी भक्त का कार्य है। अतः उन्होंने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। रानी हतप्रभ रह गई और उसने राजा को सब वृतांत कहा। अपनी रानी के इस कृत्य से राजा को दुख ही नहीं हुआ, बल्कि स्वयं को दोषी मानकर अपने जीवन का अंत करने लगा। जयदेव जी ने ये समाचार सुना तो उन्होंने राजा को समझाया और अंततः गीत गोविंद की इष्टदी का गान किया तो पद्मावती जीवित हो उठी। राजा सहित समस्त नर नारी उस चमत्कार पर नतमस्तक हो गए। राजा के प्राणों की रक्षा हो चुकी थी, अतः पद्मावती ने अपने पति की आज्ञा लेकर उसी क्षण पुनः श्वास छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात जयदेव अपने गांव केंदुली आ गए। वृद्धावस्था और अंगविहीन होने पर भी वह प्रतिदिन 5 मील दूर गंगा स्नान करने जाते थे।
भगवान ने अपने भक्त पर असीम अनुकंपा की और गंगा मैया की पावन धारा जयदेव जी की कुटिया के समीप बहने लगी। ये धारा जयदेवी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। जयदेव ने जीवन मरण का नियम मानते हुए केंदुली में ही शरीर त्यागा और गोलोक को गए। आज भी माघ की मकर संक्रांति को वहां विशाल मेला लगता है और हजारों वैष्णव श्रद्धालु जयदेवी गंगा में स्नान करते हुए गीत गोविंद का गान करते हैं। भक्त शिरोमणि कृष्ण प्रेमी जयदेव मृत्युपरांत भी जनमानस की स्मृति में जीवित हैं। जय जय श्री राधे।